मैं आ गया, बीमार था। चालू करते हैं आज का चैप्टर। इसका टाइटल है स्कॉपर गबान। गलत चैप्टर खोल दिया गाइस। वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 1141। इसका टाइटल है एन ओल्डर वुमेन। स्टार्टिंग में हम नामी और रोडो को वापस फीस्ट में जाते हुए देखते हैं कि नामी तो सिर्फ खजाने के लिए आई थी और वो मिला नहीं यहाँ पर। तीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं फ्रैंकी को, जो कुछ चैप्टर्स पहले उसे म्यूरल के साथ देखा था, उसके आगे बढ़ता है वो और एक्सप्लोरेशन करने। वहां पर उसे रिप्ली बताती है कि जो एल्बाफ के विलेजेस हैं वो एडम ट्री की ब्रांचेस में बने हुए हैं और हर एक विलेज की उसकी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। फ्रैंकी को वहां पर एक ब्रांच दिखती है कटी हुई और रिप्ली बताती है कि ये एक विलेज था जिसका नाम था हाउगेन और एक दिन बिजली पड़ी और विलेज फायर पकड़ लिया। लेकिन एक बार जब ब्रांच बहुत पुरानी हो जाती है तो जो फायर है वो कभी भी बुझती नहीं है, इसीलिए ब्रांच को ही काटना पड़ता है। इस ब्रांच के सहित पूरे विलेज को रिप्ली बताती है कि देयर आर ओनली टू वल्नरेबिलिटीज ऑफ एल्बाफ, फायर एंड लाइटनिंग। कुछ लोग कह रहे हैं लाइटनिंग से शायद इनल का कहीं ना कहीं सीन शिफ्ट होता है। हम लोग फीस्ट में पहुंचते हैं, वेस्टर्न विलेज एल्बाफ में। नामी रोडो वगैरह सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। बढ़िया बातें चल रही होती है। हम लोग देखते हैं सांजी को, वो गर्ड को ढूंढ रहा होता है। कहां पर गर्ड चली गई भाई, और गर्ड ने रोडो को पकड़ लिया है और उससे सब उगलवा लिया है। लूफी और जोरो लोकी को छुड़ाने गए हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है, हम लोग पहुंचते हैं द अंडरवर्ल्ड में और हम लोग देखते हैं लूफी और जोरो को लोकी के सामने खड़े होते हुए। शैमरॉन्ग ने पेल पाल दिया था ना लोकी को, तो इसीलिए लोकी बढ़िया अभी मतलब किसी भी हालत में नहीं है बोल पाने की कुछ। जोरो लूफी से कहता है कि डायरेक्टली उसकी हथकड़ियां मत खोल दो लूफी, लेकिन लूफी अकेले नहीं खोल पाता क्योंकि वो हथकड़ियां सी प्रिज्म स्टोन की बनी हुई हैं। लूफी कहता है कि एक जाइंट मर रहा है और तुम मुझे रोक क्यों रहे हो जोरो। जोरो कहता है मैंने इसको कभी नहीं देखा, ना कभी इससे बात करी, और जितना भी सुना इसके बारे में वो सब बुरा है, और एक ओवर साइज्ड सुपर जाइंट को हम एल्बाफ पे छोड़ देंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी एल्बाफ में। जोरो कहता है गिव मी अ सेकंड, और फिर लोकी को मारता है वो, देखने के लिए कि इसकी ये जो इंजरीज हैं वो अच्छी और सच्ची हैं कि नहीं। जोरो कहता है कि हम लोग इसे अनलॉक कर देंगे इसके कफ से, लेकिन इसका एक पैर बांधे रखे रहेंगे। जैसे ही वो लोग ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं कि इसको कैसे छुड़ाएं और डॉक्टर को बुलाएं क्योंकि इसकी इंजरीज लगी हैं, वैसे ऊपर से कुछ लोग गिर रहे होते हैं नीचे। अजरुद्दीन एंड क्रू विद गर्ड एंड सांजी सब लोग गिर रहे होते हैं, लेकिन गिरने के बाद लैंड नहीं कर पा रहे होते हैं कि जो क्लाउड्स हैं जिनसे वो उड़ने वाली शिप्स चलती हैं वो अंडरवर्ल्ड में वैनिश हो जाते हैं। लूफी बचा लेता है। हजरुद्दीन कहता है थैंक यू हमें बचाने के लिए लूफी, और हजरुद्दीन कहता है स्ट्रॉ हैट तुम नहीं ट्रस्ट कर सकते हो लोकी को। अपने दोस्तों के पीठ में छुरा भोंकना बहुत अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि हम उसे बचपन से जानते हैं। अगर उसने तुम्हें कुछ भी बताया कि तुम उसके लिए सिंपैथेटिक फील कर रहे हो, वो झूठ बोल रहा है। वो लोग कहते हैं ही इज एन एनिमी ऑफ द वर्ल्ड। तब जोरो कहता है इट्स टू लेट, और हम अगले पैनल में देखते हैं लोकी को खड़े हुए। सब लोग शॉक में देख रहे होते हैं और लोकी अपना जो हथौड़ा है उसका मेन उसको पकड़ा होता है और हजरुद्दीन कहता है टेक ऑफ योर हैंड फ्रॉम रैग्नीर, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। बाय।